हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये वीडियो लास्ट वीडियो मैथमेटिकल टूल का सेकंड पार्ट है। जिन स्टूडेंट ने पार्ट 1 नहीं देखा, ऊपर आई बटन पर उसका लिंक दिया गया है, प्लीज़ उसको प्रेस कीजिए और लास्ट वीडियो को समझिए, जिसमें हम ग्राफ एक सिंपल टर्म में हमारे पास ग्राफ्स क्या होते हैं और कैसे प्लॉट किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया था। और वहाँ पर हम एक बात कर रहे थे स्लोप के बारे में। स्लोप क्या होती है? इस वीडियो में हम स्लोप निकालने के अलग अलग मेथड्स देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड्स एंड फार्मूलाज टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल्स। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूं स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ एनी कर्व, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक ग्राफिकल फंक्शन है। here is x and here is y, here is function x and here is function y। कोई भी एक पर्सन और कोई भी एक इन दोनों के बीच रिलेशन है और ग्राफ मेरे पास ऐसे आ रहा है। एट हेयर पॉइंट हम देख सकते हैं, एट हेयर बॉडी एट पोजीशन रेस्ट, पर्सन और बॉडी एट पोजीशन रेस्ट। और जैसे ही वो हम बॉडी को ट्रिगर करेंगे वो अपवर्ड, अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करूं, से एक्स इज पोजीशन एंड वाई इज एनी टाइम लाइक दैट। पोजीशन टाइम ग्राफ से हमारे पास क्या निकलती है? वेलोसिटी निकलती है। सो अगर बॉडी ऊपर जाएगी एट हेयर पॉइंट, द बॉडी अगेन एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू, at its maximum value. After that it's go downward and there is again a sharp peak which is called at minimum value। ग्राफ्स में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को, मैक्सिमम को बोला जाता है मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू को बोली जाता है मिनिमा। हम मैक्सिमा और मिनिमा किसी भी ग्राफ का कैसे निकाल सकते हैं? जे स्लोप ऑफ कर्व से देखा जा सकता है। सबसे पहले इस वीडियो में हम नियर अबाउट 5 और 6 मेथड डिस्कस करेंगे जिससे हम स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ एनी कर्व। इन अदर लैंग्वेज में बात करूं, स्लोप ऑफ एनी कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन ऑफ द वेरिएबल्स। डैट मीन्स अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ एनी कर्व, डैट मीन्स मैं बोल रहा हूं कि मैं डिफरेंशिएशन निकालने लगा हूं किसी भी टर्म्स की, किसी भी वेरिएबल्स की। फर्स्ट हम एग्जांपल करें। फर्स्ट से मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। कोई भी मेरे पास ऐसा एक फंक्शन है और मैं स्लोप निकालना चाहता हूं। अगर इसका ग्राफ देखें हम, हेयर x एंड हेयर इज y, से इसका ग्राफ ऐसे है। स्लोप निकालने के लिए मैं कंसीडर करता हूं ये 2 पॉइंट के बीच में स्लोप निकालना चाहता हूं। ये पूरे की वैल्यू क्या है? x। इस स्मॉल पोर्शन को कंसीडर किया से इट इज dx। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा? dy। ये जो स्मॉल पीक है मेरे पास, ये पोर्शन, इसके बीच जो भी वैल्यू होगी उसको मैं क्या बोलूंगा? स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप कैसे? स्लोप ऑफ एनी ग्राफ और स्लोप ऑफ एनी कर्व, इट इज नथिंग लाइक दैट, इट इज टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा, इसका क्या मीनिंग है? मेरे पास मान लीजिए कोई स्लोप है, इसके ऊपर एक टेंजेंट प्लॉट करो, जितना एंगल बन रहा होगा उसका टेंजेंट मुझे क्या मिलेगा? स्लोप। फर्स्ट मेथड, हम फर्स्ट फार्मूला डिस्कस करें। मेरे पास फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर n। ये क्या हो गया? dx, ये हो गया dy। टेंजेंट निकालने के लिए, टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? dy बाई dx। सो dy बाई dx, इसको ऐसे ही बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x।
इन जनरल डिफरेंशिएशन की ये सबसे छोटी टर्म है और बेसिक टर्म में इसका फार्मूला क्या होता है, जो पावर है n, इसको आगे लिखें n, फंक्शन x एज इट इज, और देन इसकी पावर एक क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मीन्स x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स टू रेस्ट पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती है, n इंटू एक्स रेस्ट पावर n माइनस वन। ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। इसकी एक एग्जांपल कंसिडर करें। से मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स टू पावर 6, y इज इक्वल टू x पावर 6। बाय दिस मेथड dy by dx इज इक्वल टू n, here n is 6, n को हम पहले लिखेंगे x एज इट इज, n माइनस वन मीन्स 6 माइनस 1, ये क्या हो गया 6x पावर 5। ये एक सिंपल टर्म की मेरे पास क्या आ गई, डिफरेंशिएशन। ऐसे ही मेरे पास है सेकेंड एग्जांपल, y इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स। इसका क्या मीनिंग है, x रेस्ट पावर 1 by 2 y। ओके, देन बाय दिस मेथड पावर नीचे x, reduce, solve it is and you will get the answer। और अगर मैं आपको बोलूं y इज इक्वल टू 1 by x, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इट इज लाइक y इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस वन। सेम मेथड से अप्लाई कीजिए और आपको एक सिंपल डिफरेंशिएशन मिल जाएगी। फर्स्ट डिफरेंशिएशन का फार्मूला जितने हम नियर अबाउट 5 और 6 फार्मूले डिफरेंशिएशन के डिस्कस करेंगे, ये फर्स्ट हमारे डेरिवेशन है, फर्स्ट फार्मूला है, इसको नोट करते जाइए और उसके रिगार्डिंग कोई भी +1 की मैथमेटिक्स की बुक उठाइए, जितने भी इन फार्मूलेस के रिगार्डिंग एग्जांपल्स है उसको सॉल्व कीजिए। अगर आपसे नहीं होती मुझे कमेंट बॉक्स और मेल कर दीजिए, मैं सॉल्व कर कर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। सेकंड, मेरे पास मान लीजिए मेरे पास कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। फॉर एनी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। चाहे मेरे पास मान लीजिए y इज इक्वल टू 3 है, इट्स डिफरेंशिएशन इज फॉर एनी वेरिएबल इज 0। अगर 3 लाख हो जाए तभी भी क्या होगी, 0। मेरे पास कांस्टेंट पैरामीटर है फिजिक्स में और साइंस में कई, जैसे मैं पाई की वैल्यू यूज करूँ, पाई इज इक्वल टू 3.14, y इज इक्वल टू पाई, इसकी भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 0। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। क्यों, इस केस में एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री, देन टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, उसकी स्लोप क्या आ जाएगी, 0। अगर किसी भी फंक्शन की स्लोप 0 हो जाए उसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है, 0। देन थर्ड फार्मूला इज y इज ए फंक्शन ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए वेरिएबल। मींस फर्स्ट और सेकंड जो फार्मूले डिस्कस किए हैं वो साथ आ जाए, जैसे कि नेचर कैसे हो, c इंटू एक्स रेस्ट पावर n। इस केस में हम कैसे करेंगे, इस केस में कांस्टेंट 0 नहीं हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है dy बाई dx इज इक्वल टू, कांस्टेंट को हम एज सच लिखेंगे। आगे फर्स्ट फार्मूले वाला मेथड अप्लाई करें, n नीचे इंटू x इंटू n माइनस 1, ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझें। मेरे पास एग्जाम्पल है से y इज इक्वल टू 3x पावर 2। हियर 3 रिप्रेजेंट c, x एज इट इज n, 2 रिप्रेजेंट फॉर n। इस मेथड से हम इसको डिफरेंशिएशन लिखें dy बाई dx, c एज इट इज मीन्स 3 एज इट इज इंटू n
एन नीचे आ जाएगा, मीन्स 2 नीचे, एक्स एज इट इज, पावर इसकी क्या हो जाएगी, बाय रिड्यूस बाय 1। सॉल्व कीजिए, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 2 मीन्स 6 एक्स पावर 1 से लाइक दैट। और एक और एग्जांपल है, से y इज इक्वल टू 6x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 7। अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ कैसे करूँगा, सेम मेथड से, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एज इट इज, पावर नीचे 2, x reduces by 1 factor, it is for first one, and minus for second, constant as it is, here power is 1, x power reduces by 1, okay, plus 7 is constant, their differentiation is 0। हम यहाँ पर देखें x 1 minus 1, x 0 एंड किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 हो जाए उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इसको सॉल्व कीजिए, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12 एक्स पावर 1 माइनस 6 एज इट इज, एक्स रेज़ पावर 0 मीन्स 1। इसके डिफरेंशिएशन क्या होगी, 12 एक्स माइनस ऑफ 6। ये देखिए मल्टीपल वेरिएबल्स आ रहे हैं, बट वो क्या हो रहे हैं, जहाँ ऐड हो रहे हैं जहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको फर्स्ट टर्न बाय टर्न ये मेथड अप्लाई कर ये फार्मूला अप्लाई कर टर्न बाय टर्न उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। और किसी और केस में अगर यही फंक्शंस मल्टीपल में आ जाए, मींस मल्टीपल फंक्शंस या दो से ज्यादा फंक्शंस क्या आ रहे हैं मल्टीपल में, देन फार्मूला क्या हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इज u एंड सेकंड फंक्शन इज v, देन फार्मूला क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ u एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस v एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ u, means their differentiation is first function as it is, differentiation of second plus second as it is, differentiation of first। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अगर देखें, से y is equal to x square plus 1 और x cube plus x square। Here there are two variables, say first is u and second is v। इस मेथड से हम आगे लिखें d by dx, first u as it is, means this factor is as it is, differentiation of v, d by dx of v is x cube plus x square, then plus, then v as it is, means x raised to power 3 plus x square into differentiation of second, means u, x square plus 1। अब हम इसको सॉल्व करें, ये ऐसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करें, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 3x स्क्वायर, इसकी 2x प्लस दिस टर्म एज इट इज, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2x, कांस्टेंट की क्या होगी 0। जस्ट टर्म्स वेरिएबल से लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व कीजिए, आपको क्या मिल जाएगी, डिफरेंशिएशन मिल जाएगी। आगे नेक्स्ट, अगर यही दो फंक्शंस मल्टीपल में आए हैं, इस केस में अगर ये दो फंक्शंस आ जाए एक दूसरे की, अगर यही फंक्शन एक दूसरे की डिवीजन में आ जाए, देन डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, लाइक y इज इक्वल टू हमारे पास है u बाई v, फार्मूला क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, हियर फर्स्ट इज स्क्वायर ऑफ v as it is, differentiation of u minus u as it is, differentiation of v। ध्यान से देखिए, अगर दो वेरिएबल है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं,
उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? फर्स्ट डिवीजन में आ रहे हैं, उसकी डिफरेंशिएशन होगी v स्क्वायर। न्यूमिनेटर में बात करें v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v। इसी एग्जांपल को, यही वेरिएबल को अगर मैं डिवीजन में लिख लूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, मेथड फार्मूला अप्लाई कीजिए और आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगी। ओके, ये जहां तक बात होगी अगर दो फंक्शंस, दो अलग अलग वेरिएबल्स डिपेंड कर रहे हैं, या ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, उस केस में डिफरेंशिएशन कैसे निकाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एग्जांपल सॉल्व कीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और आप इजीली फैक्टर्स को समझ सकते हैं। इसके बाद मेरे पास आ गया, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट इज फंक्शन इज y is equal to sin x, then y is equal to tan x, y is equal to secant x. Here y is equal to cos x, y is equal to cotangent of x and y is equal to cosecant of x. ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए। अगर इसकी डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, इसके रिगार्डिंग इसकी डिफरेंशिएशन ओके, डायरेक्ट मोस्टली हम इस सिक्स फंक्शन की हमें जरूरत पड़ती है फिजिक्स में। फर्स्ट साइन एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी हमारे पास cos ऑफ x, tan x की secant स्क्वायर x, secant x की secant x इंटू tan x, cos ऑफ x की माइनस sin x, कोटेंजेंट ऑफ x की माइनस cosecant स्क्वायर x और cosecant x की माइनस cosecant x इंटू कोटेंजेंट ऑफ x। यहां पर एक पॉइंट नोट कीजिए, फर्स्ट ये टर्म्स देखिए, तीनों टर्म्स, तीनों कोसेकंड, कोट और कोसेकंड, जिसमें प्रोनाउंसिएशन शुरू हो रही है को, मींस जो भी ट्रिग्नोमेट्री को वेरिएबल से शुरू हो रहा है उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। अदर फंक्शन की हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। ये एक पॉइंट याद रखने वाला है, ये काफी हेल्पफुल रहेगा सभी के लिए। फिर आ गया मेरे पास log फंक्शन, log of x, function is log of x, differentiation of log of x is equal to 1 by x, differentiation of log x is equal to 1 by x. Here function is exponential, exponential e raised to power x, here is exponential. exponential एक अपने आप में काफी एक वाइड टॉपिक है, इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल टर्म्स कैसी होती है मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा इन फर्दर डेज। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन e रेस्ट पावर x की, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, e रेस्ट पावर x ही रहती है। यहां तक जो फॉर्मूलेस आपको बताए गए हैं, इस केस में +1 के केस में और +2 के फिजिक्स के केस में डिफरेंशिएशन के मैक्सिमम फार्मूले ही यूज होंगे। ओके, एक पॉइंट आप सभी ने हमेशा याद रखना है, मैं मैक्सिमा और मिनिमा की पीछे बात कर रहा था ग्राफ में। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी मैक्सिमा एंड मिनिमा इज ऑलवेज 0 फॉर एवरी मैक्सिमा एंड मिनिमा, their differentiation is 0। यह बात हमेशा याद रखनी है। इस केस के लिए अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए, जैसे हम ग्राफ की बात करें, इस केस में यहाँ मिनिमा था, यहाँ पर मैक्सिमम, दोनों केस में अगर डिफरेंशिएशन हमारे पास 0 होगी, देन
इस केस इस पॉइंट पर आकर अगर आगे हम डिफरेंशिएशन निकालना चाहे तो उसके लिए हमारे पास है एक और ब्रांच, उसको बोला जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी बोला जाता है। कैसे? मेरे पास एक फंक्शन आ गया, से फंक्शन इज x इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4। ओके, ये मेरे पास एक फंक्शन है किसी भी y से y इज इक्वल टू दिस वन। ओके, मैं इसकी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करता हूँ dy बाई dx। इसका डेरिवेटिव 3 इंटू 4 12x स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2 4x माइनस ऑफ 6, कांस्टेंट की क्या होगी 0। ओके, इस केस में एक मैक्सिमम होगा, एक क्या होगा मिनिमम। सो इसकी डिफरेंशिएशन को हम क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। अगर 12x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस x लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व कीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर एक x की वैल्यू, दो वैल्यूज आएंगे से x1 एंड x2। एक पॉजिटिव हो सकती है, एक नेगेटिव। मीन्स एक पॉजिटिव हो सकता है, एक क्या हो सकता है नेगेटिव। और इस इक्वेशन से हमें ये नहीं क्लियर हुआ कि ये मैक्सिमम डेरिवेटिव वेरिएबल है या मिनिमम। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दिखाने के लिए हम कि ये मैक्सिमम की तरफ जा रहा है या मिनिमम की तरफ फंक्शन जा रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे दोबारा डिफरेंशिएशन। उसको बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। दोबारा डिफरेंशिएशन करें इसकी 12x स्क्वायर 24x प्लस 4 अगेन पुट इज इक्वल टू 0। इस वक्त आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी x की, एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी। अगर ध्यान रखिए रूल है हमारे पास, अगर डबल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, डबल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज ग्रेटर देन 0, मीन्स अगर वो पॉजिटिव है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, देन इट मूव टूवर्ड्स मिनिमम वैल्यू। देन ऑपोजिट, अगर जे लेस देन 0 है मीन्स नेगेटिव है, इट मूव देयर मैक्सिमम वैल्यूज। ओके, इस वीडियो में यहाँ तक हमने डिफरेंशिएशन करने के अलग अलग मेथड और 7 और 8 जो मैक्सिमम +1 +2 की फिजिक्स में फार्मूले यूज होते हैं, कैसे इक्वेशन सॉल्व करनी, वेरिएबल सॉल्व करने, वो हमने सीखे हैं। इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। मीन्स इंटीग्रेशन की हेल्प की, थ्रू इंटीग्रेशन हम किसी भी कर्व की स्लोप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।